बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ली है। ये कमीज़ की लंबाई में से बचा हुआ पीस है। इसमें से साइड में से मैंने बाजू निकाले थे और ये वाला पीस मेरे पास बच गया था। ये डबल फोल्ड है, कुछ इस तरह से बचा हुआ पीस है। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है 25 इंच है। बैक और फ्रंट साइड का ये पीस बनेगा। अब मैं इसकी लंबाई लूंगी। यहां से मैं इसकी लंबाई नापूंगी। यहां से थोड़ा सा कम कपड़ा है। इसकी लंबाई है 15 इंच। इसे मैं 4 तह में फोल्ड करूंगी। और 15 इंच इसकी लंबाई रखते हुए ऊपर से अजाफी पीस कटाई कर दूंगी। अब मैं इसके कंधे का निशान लगाऊंगी। कंधे का निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। 2 इंच ही इसकी गहराई रखूंगी। अब इसकी इस तरह से गुलाई कर लूंगी। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी भी गुलाई करूंगी इस तरह से। और यहाँ से कटाई कर दूंगी। एक बॉर्डर का पीस बचा हुआ था मेरे पास इस तरह का। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए नीचे से ये सफ़ेद वाला पीस निकाल दूंगी और ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। इस साइड को मैंने बंद ही रहने दी है इस तरह से। अब इसे ऐसे फोल्ड करूंगी। इसकी चौड़ाई थी 6 इंच और इस तरह से मैंने लंबाई इसकी ली थी 12 इंच। अब इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। बंद वाली साइड से मैं गले की कटाई करूंगी। क्योंकि मेरे पास पीस छोटा था, आप चौकोर पीस भी ले सकते हैं। लंबाई 12 इंच लें और चौड़ाई 6 इंच लें और इसे 4 तह में फोल्ड करें तो इस तरह का गुलाई में पीस कटाई होगा बहुत आसानी से। अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, 2.5 इंच से थोड़ा सा कम। ढाई इंच ही इसकी गुलाई होगी। कुछ सिलाई सिलाई में कपड़ा जाएगा। अब मैं यहाँ पे 3-3 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसकी गुलाई कर लूंगी।
कुछ इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। यहाँ पे ये पीस अटैच होगा इस तरह से चोंच डालते हुए। एक पीस मेरे पास ये बच गया। अगर लंबाई ज़्यादा करनी चाहे तो ये वाला पीस नीचे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ऐसे इसको कटाई कर लें दरमियान से, और नीचे फ्रिल भी अटैच कर सकते हैं। ये एक ही पीस बना है। अब इसको ऊपर रखते हुए दूसरा पीस भी मैं तैयार कर लूँगी इसी तरह का। दूसरा पीस भी मैंने इस पीस को ऊपर रखते हुए तैयार कर लिया। अब इनको बराबर रखते हुए बैक साइड की कटिंग करूँगी यहाँ से। अब इनको यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल बराबर रखते हुए, और ये वाली सिलाई भी साथ ही लगा लूँगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। ये सिलाई मैंने दोनों साइड पे लगा ली है। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसे मैंने इस्त्री से प्रेस कर ली है। अब अरेब वाली पट्टियाँ कटाई करके इसके ऊपर लगा के इसे अंदर वाली साइड को मोड़ दूंगी। ये कंधे वाले कपड़े को यहाँ पे और यहाँ पे और इस साइड पे। ये मैंने पट्टियाँ कटाई कर ली हैं। अब इस तरह से रखते हुए यहाँ पे अटैच करूँगी और इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं कंधे वाली इस साइड पे भी। अब यहाँ पे सिलाई लगा के चोंच डाल लूँगी। अब ये जो मैंने कट लगाया था यहाँ पे मैंने टिच बटन अटैच करने हैं, उसके लिए मैंने ये पीस तैयार किया है। इस तरह से ऐसे इसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया था। ऊपर वाली साइड से भी ऐसे फोल्ड किया। पहले मैंने ऊपर वाली साइड से फोल्ड किया इस तरह से, और बाद में ऐसे फोल्ड किया, और यहाँ पे अब मैं इसे सिलाई लगा के जोड़ लूँगी ऐसे रखते हुए, और नीचे वाली साइड पे टिच बटन अटैच कर दूंगी। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड के लिए भी पीस तैयार कर लिया था ऐसे। मोटी सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं धागा खींच के चोंच डाल लूँगी। जिस कपड़े की सिलाई मैंने लगा ली थी इस तरह से, और नीचे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से बराबर रखूँगी।
और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और इस तरह से इसको ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। चोंच को बिल्कुल बराबर करने के बाद इसी तरह से दूसरी साइड, बैक साइड पे मैंने चोंच डाल ली है। इसी तरह से बैक साइड को भी जोड़ लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, ऐसे रखते हुए यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लूंगी। अब इसकी ये वाली सिलाई लगा लूंगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और नीचे से इस तरह से बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे मैंने टिच बटन अटैच कर दिया इस तरह से। और इसके साथ मैंने ये निकर भी तैयार की है। शलवार में से जो तिरछा पीस बचता है का कपड़ा दरमियान में अटैच करते हुए जो ऊपर से कपड़ा अजाफी उतरा था वो वाला मैंने पीस यहाँ पे अटैच किया है। और इसके साथ मैंने निकर तैयार कर ली है। अगर आपको ये मेरा आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।